स्टूडेंट अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 13 ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर और आज हम करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट द री इश्यू ऑफ शेयर। ये री इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, आइए जानते हैं। देखो इसका जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो ये कंसेप्ट है क्या, देखो मैंने आपको शेयर फॉरफीचर बताया था। आपको मैंने शेयर फॉरफीचर में क्या बताया था कि सपोज करो कि भैया मेरा जो मैंने बोला आप मेरा शेयर ले लो, ठीक है ना। आपने मेरा शेयर ले लिया, मैंने बोला इसकी 4 इंस्टॉलमेंट है। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है। एक है एप्लीकेशन, एक है अलॉटमेंट, एक है फर्स्ट कॉल, एक है फर्स्ट कॉल और एक है आपका फाइनल कॉल। सपोज करो एप्लीकेशन पे 4 रुपए मंगाया, यहां पे 2 रुपए मंगाया, यहां 2 रुपए मंगाया, यहां पे मैंने 2 रुपए मंगाया। अब मैंने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, आपने मुझे पैसा दे दिया। अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, आपने वो भी मुझे पैसा दे दिया। अब मैंने जब आपसे फर्स्ट कॉल मंगाया तब आपने पैसा नहीं दिया। फिर आपको सेकंड कॉल मंगाया, आपने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। मतलब आपने सिर्फ मुझे क्या पे किया है, सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट और अलॉटमेंट अमाउंट पे किया है और आपने मुझे कोई एक इंस्टॉलमेंट आपने डिफॉल्ट की है। जैसे कि अगर मान लो अगर आप कोई गाड़ी लोन पे लेते हो तो आप अगर इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे नहीं करोगे तो बैंक वाले क्या करेंगे, वो गाड़ी जब्त कर लेंगे। तो यहां पे कंपनी ने क्या किया, आपका शेयर फॉरफिट कर लिया। जैसे ही आपने ये इंस्टॉलमेंट और ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, कंपनी ने क्या किया, आपका जो शेयर है वो क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। और फॉरफिट की एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, नहीं पता तो नीचे लिंक दिया हुआ है, सारे पार्ट्स आप देख लेना। बट शेयर फॉरफिट कंपनी ने कर लिया, शेयर फॉरफिट क्या कर लिया, शेयर जब्त कर लिया आपका। बट अब क्या होगा कि कंपनी ने शेयर जब्त कर लिया, अब आप तो पिक्चर से आउट हो गए। अब मैं हूं कंपनी, मैंने कोई शेयर जब्त कर लिया। अब वो शेयर मैं अपने पास रखूंगा या मैं उसको री इशू करूंगा, वापस किसी और इंसान को मैं दे दूंगा, कोई और इन्वेस्टर्स को दे दूंगा। जैसे कि अगर बैंक है, आपने ईएमआई पे नहीं की, आपकी गाड़ी जब्त कर ली है, अब वो गाड़ी बैंक के पास है तो बैंक उस गाड़ी का क्या करेगी, वो गाड़ी वापस किसी और को बेच देगी। तो यहां पे कंपनी भी वही कर रही है। कंपनी ये जो गाड़ी है, ये जो शेयर है, वो क्या कर रही है, री इशू कर रही है। तो री इशू के अंदर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, वही मुझे आपको बताना है। और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं आपके लिए लाया हूं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 केसेस। ये 10 केसेस आप कर लो, आपका एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स कंफर्म है। फिर क्या है 10 केसेस, देखो मैं आपको री इशू का क्या है ना, आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। मैं क्या करूंगा, आपको एक पॉइंट के थ्रू बताऊंगा, केसेस बताऊंगा जैसे आपको समझ में आए। पहला बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ मिस्टर राम ऑफ 10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड री इशूड द सेम। पहले मैं शेयर फॉरफिट की एंट्री भी करूंगा और फिर मैं री इशू की, इसमें फॉरफीचर भी आ गया, री इशू भी आ गया। तो अगर आपको फॉरफीचर नहीं आता है तो नीचे लिंक दिया हुआ है भाई साहब, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करो और शेयर फॉरफीचर का पॉइंट आप समझ लो, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, देखो सपोज करो कि मेरे पास क्या क्या है, सपोज करो मेरे पास एक एप्लीकेशन होता है, एक अलॉटमेंट होता है, ओके, एक मेरा फर्स्ट कॉल होगा और एक, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, ओके। और यहां पे लिखा हुआ है कि उसने ये पे नहीं किया, पेड क्या है, उसने एप्लीकेशन अमाउंट पे कर दिया। अगर टोटल शेयर 10 रुपए का है, पर टोटल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 रुपए का, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भाई साहब राम जी ने पे नहीं किया, तो यहां पे 2 रुपीज और 1 रुपए पे नहीं किया। तो अगर ये 10 रुपए तो 10 - 3 मतलब उसने 7 रुपीज तो पे कर लिया होगा। भाई अगर टोटल 10 रुपए का शेयर है और फाइनल कॉल 1 रुपए का है और अपना फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, तो 2 + 1 कितना, 3, तो 10 - 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये तो उसने पे कर दिया, ये 7 उसने पे कर दिया और ये दोनों उसने पे नहीं किए। अब हमने क्या किया, शेयर फॉरफिट कर दिया। जैसे ही हम शेयर फॉरफिट करते हैं, हम एंट्री क्या करते हैं, आपको पता है क्या एंट्री करते हैं। देखो मैंने शेयर फॉरफिट किया, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को रिवर्स करता हूं। देखो जब मैं शेयर इशू करता हूं तब मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ता था, ओके। अब मैं शेयर आपका जब्त कर रहा हूं, फॉरफिट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा।
तो मैंने इक्विटी शेयर डेबिट किया। कितने शेयर मैं कर रहा हूं? 500 शेयर। कितने रुपए मैंने मांगे? अभी तक कितने मांगे? मैं फॉरफिट कब कर रहा हूं? यहां कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं। सर मैं फॉरफिट फाइनल कॉल के बात कर रहा हूं। तो कितने रुपए मांगे? मैंने 10 रुपए मांगे। तो 500 इंटू 10 मांगे। टोटल मैंने 5000 रुपीज मांगे। टोटल मैंने 5000 रुपए आपसे मांगे। 500 रुपए पे 10 रुपए, प्रीमियम है नहीं। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन कौन सा पैसा नहीं आया? सर फर्स्ट कॉल नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आया, तो आप क्या करोगे? इक्विटी शेयर जो पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करोगे, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को। देखो मैं यहां पे आपको फॉरफीचर नहीं बता रहा हूं, फॉरफीचर का मैंने आपको पूरा लेक्चर आपको दे रखा है, ठीक है ना? तो आपने देख लिया, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं आया? टोटल 500 शेयर है, तो 500 इंटू 2 1000 रुपए नहीं आया। 1000 रुपए नहीं आया। 500 इंटू 2 और 500 इंटू 1 आपका फाइनल कॉल भी नहीं आया, ठीक है ना? और आपने क्या क्या दिया? आपने क्या क्या दिया? आपने सिर्फ मुझे दिया 7 रुपए दिया। तो ये मैं डाल रहा हूं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या डाल रहा हूं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल रहा हूं। तो 5000 का शेयर है, 1000 और 500। आपने मुझे कितना पे किया? 7 रुपए। तो 500 इंटू 7, 500 इंटू 7 आपने पे किया। टोटल आपने पे किया 3500 रुपए। 3500 रुपए। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कंसेप्ट समझ में आया? यहां पे कितना रुपए मैंने मांगा? 10 रुपए मांगा। कितना आपने नहीं दिया उसको अपन क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और फिर शेयर फॉर फ्यूचर को अपन क्रेडिट करेंगे कितना पैसा आपका आ गया। तो ये हो गई मेरी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री। ये मेरी पहली एंट्री हो गई। दिस इज माय वेरी फर्स्ट एंट्री जब मेरा शेयर फॉरफिट होता है। क्लियर है? अब वो क्या बोलता है कि ये शेयर मैंने री इशू कर दिया। एक बात बताओ, जब मेरा शेयर फॉरफिट हुआ था तो कंपनी को, एज अ कंपनी को फायदा कितना हुआ? कंपनी को फायदा हुआ 3500 रुपए का। सर कैसे? अरे भैया आपने मुझे 7 रुपए तो पे किए थे ना उस शेयर को, मैंने आपका शेयर जब्त कर लिया बिकॉज आपने ये दोनों पे नहीं किए, तो वो 7 रुपए तो वो तो मेरे पास आ चुके, तो वो मेरा इनडायरेक्टली फायदा हो गया। अब क्या हो गया? वो और वो फायदा मैंने शेयर फॉरफिचर में डाल दिया। अब वो बोलता है कि वो शेयर मैंने मोहन को इशू किया 9 पर शेयर। सॉरी, मैंने मोहन को इशू किया 9 पर शेयर। तो जब मैं किसी को री इशू करता हूं, जब मैं किसी को शेयर री इशू करता हूं, सपोज करो मैंने आपका शेयर जब्त कर लिया, अब मैंने सोचा किसको दूं, तो मैंने मोहन को अप्रोच किया कि भाई साहब तुम ले रहे हो क्या शेयर? उसने कहा मैं शेयर ले लेता हूं, और उसने मुझे पैसे दिए। क्या दिए? उसने मुझे पैसे दिए। तो जैसे ही वो मुझे पैसे देगा, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए। कितने का मैंने री इशू किया? 9 रुपए का। तो भैया 500 शेयर मैंने कितने पे इशू किए? 9 पे इशू किए। तो 500 इंटू 9, 500 इंटू 9 कितना होता है? 4500 रुपए। क्लियर है? ओके। एक बात बताओ, शेयर कितने का था? फुल्ली पेड अप था ना? हाँ फुल्ली पेड अप था। मैंने उसको 9 पर पे दिए, पर मैंने भाई साहब मोहन को शेयर कितने का दिया? अरे शेयर तो मेरा फेस वैल्यू 10 रुपए है ना। एक आप समझे नहीं, मेरा शेयर कितने का है? 10 रुपए का। मैंने वो शेयर मिस्टर मोहन को दे दिया 9 रुपए में लेके जा। अरे अगर सपोज करो गाड़ी 10 लाख की है, आपने मुझे 3 लाख रुपए पे किए, 7 लाख पे किए थे, तो मैं 3 लाख रुपए तो अब आपका मैंने गाड़ी जब्त कर ली, तो अब वो गाड़ी मेरे पास है। अब मैं गाड़ी किसी दूसरे इंसान को बेच रहा हूं, मैंने मोहन को बेची, मैंने वो गाड़ी उसको बेची सपोज करो 6 लाख में बेची, तो भैया वो जो 6 लाख है वो तो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आएगा ना, बैंक में बढ़ेगा। अच्छा, पर वो गाड़ी कितने की है? 10 लाख की है ना। तो यहां पे वही है कि यहां पे शेयर कितने का है? सर शेयर तो 10 रुपए का है। तो एक बात ध्यान रखना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब भी मैं कोई शेयर इशू करता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। तो शेयर कितने का है? 500 इंटू 10। भाई शेयर तो 10 रुपए का है ना, तो 5000 का मैंने शेयर इशू किया। एक बात बताओ, मैंने मोहन को 5000 का शेयर 4500 में दे दिया। इसका मतलब है
500 रुपए मैंने क्या किया, उसको डिस्काउंट दे दिया और उस डिस्काउंट का मैं नाम दूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो जो भी मेरा डिफरेंस जाएगा, वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर 500 रुपए। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। मैंने 5000 का माल आपको, मोहन को 4500 में बोल दिया कि तू लेके जा, तो 5000 का माल मैंने 4500 में दिया, तो 500 रुपए मैंने भाई साहब जी को डिस्काउंट दिया और वो जो डिस्काउंट है वो मैं ट्रांसफर करूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। ध्यान रखना, क्लियर है। तो जब मैंने शेयर फॉरफिट किया, ये मैंने फॉरफिट किया तो मेरा ये होगा, और जब मैं उसको री इशू करूंगा, एक और एंट्री होगी, रुको अभी हो, जब मैं री इशू करूंगा तब मैं ये करूंगा। तो मैंने मोहन को इशू किया, मोहन से 9 रुपए आ गए, 500 इंटू 9 रुपए 4500 रुपए, शेयर 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम या जब मैं शेयर इशू करता हूं तो भैया मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा ना, मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो मैंने 10 रुपए का दिया, बाकी का 1 रुपए का उसका डिस्काउंट हो गया, 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि जब भी आप शेयर, जब भी कोई कंपनी शेयर री इशू कर लेती है, तो ये जो शेयर फॉर फ्यूचर है इसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिर निकाले तो निकाले कैसे। अरे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप फटाफट निकाल दोगे। पर क्या ट्रिक है? अरे कितना सिंपल है, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो 500 शेयर पे कितना मुझे फायदा हुआ था, 3500 का। तो अब ये शेयर मैं री इशू कर चुका हूं, तो कंपनी एक्ट क्या बोलता है, जब आपका शेयर री इशू हो चुका है तो ये जो शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट है उतने अमाउंट से आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लो, मतलब इसका नाम चेंज कर लो। अब ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा अमाउंट, मतलब जितना भी आपका फायदा, जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था तो मैं एज अ कंपनी मुझे फायदा 3500 का हुआ था, क्योंकि भाई साहब ने 7 रुपए पे किए हुए थे। अब जब मैंने शेयर री इशू किया तो मुझे नुकसान कितने का हो गया, 500 का नुकसान हो गया। तो टोटल मेरा नुकसान, टोटल फायदा कितना हुआ, 3500 जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था, 3500 का फायदा, और 500 रुपए भाई साहब नुकसान हो गया, 500 रुपए नुकसान हो गया। देखो 3500 का तो मेरा फायदा हुआ और 500 का नुकसान हो गया, नेट फायदा मेरा 3000 का हुआ, नेट फायदा 3000 का हुआ। कैसे? देखो ना, जब मैंने शेयर फॉरफिट किए थे तो मुझे 7 रुपए आ चुके थे, तो 7 रुपए का तो मेरा फायदा, वो तो मैंने शेयर जब्त कर लिया, तो 7 रुपए का फायदा, तो इंटू 500 3500। और जब मैंने शेयर मोहन को री इशू किए थे तो उसको भाई साहब 9 रुपए में ही दे दिया, 1 का नुकसान किया, तो 500 का नुकसान हो गया। तो 3500 माइनस 500, 3000 रुपीज विल गो टू द कैपिटल रिजर्व। तो आप एक और एंट्री पास करोगे, थर्ड एंट्री आप पास करोगे। क्या एंट्री पास करोगे? ये शेयर फॉर फ्यूचर को आप ट्रांसफर करोगे, शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर करोगे 3000 से, 3500 माइनस 500, 3000 से आप ट्रांसफर करोगे और उसको ट्रांसफर करोगे आप कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। इस क्वेश्चन में 500 का 500 शेयर मैंने रीइश्यू कर लिए, तो 500 शेयर पे इतना फायदा और माइनस 500 शेयर पे इतना नुकसान, दिस माइनस दिस 3000 रुपीज। तो शेयर फॉरफिचर मैं क्लोज करूंगा और उसको मैं ट्रांसफर कर लूंगा कैपिटल रिजर्व, और ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ये तो बड़ा बेसिक वनीला क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने पूरे के पूरे शेयर री इश्यू कर लिए। अब अपन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। चलो लेट्स नाउ मूव टू द अपना केस नंबर 2। क्या लिखा हुआ है? बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 share of RAM of 10 each fully called up for non-payment of first and final call and reissued the same to Mohan for 11 per share। अब अपन डायरेक्टली एंट्री करें। चलो सबसे पहले अपन एंट्री क्या करेंगे? शेयर फॉरफिचर की। जैसी शेयर फॉरफिट हुआ तो शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। अच्छा, मैंने कितने रुपए मंगाए थे? देखो आपको अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एप्लीकेशन
एप्लीकेशन अमाउंट होता है, अलॉटमेंट अमाउंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और फाइनल कॉल होता है। तो भाई साहब एप्लीकेशन और इस पे 2 रुपये और 1 रुपये, इस पे 2 और 1, मतलब इन दोनों पे 7 रुपये थे, ठीक है ना। और उसने क्या पे किया, उसने बोल रहा है कि उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं किए, उसने ये 7 रुपये पे कर दिए, ये दोनों उसने पे नहीं किए। तो जब भी जैसे ही वो कोई अपन शेयर फॉरफिट करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को अपन डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर अगर कैपिटल को अपन ने कितने रुपए मांगा, टोटल 10 रुपए मांगा, कितने शेयर थे, 500 शेयर, तो 500 इंटू 10 फॉर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, कौन सा पैसा नहीं आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, फिर आपको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा भी आपको नहीं आया। कितना रुपए नहीं आया सर, 500 पे 2 रुपए नहीं आए, 500 पे 1 रुपए नहीं आए सर, 1000 रुपए नहीं आए और 500 रुपए नहीं आए, और बाकी का मेरा जो फायदा होता है वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कितने रुपए भाई साहब ने दिए, 500 इंटू 7 रुपये उसने दे दिए थे, तो ये कंपनी को फायदा जब उसने शेयर जब्त किया। यहाँ तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ये शेयर भाई साहब मोहन जी को मैंने इशू कर लिया, कितने पे इशू किया, 11 रुपए पे मैंने इशू कर दिया, मैंने मोहन को 11 रुपए पे इशू कर दिया। सुनो 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 सुनो, यहां पे मैंने कितने पे इशू किया, 11 रुपए पे। तो जैसे ही मैंने इशू किया तो मेरा बैंक अकाउंट कितने से बढ़ेगा, 11 रुपए से, तो 500 इंटू 11 रुपए 5,500। एक बात बताओ, 10 रुपए का शेयर 11 में इशू किया, 10 का शेयर 11 में, तो भाई साहब इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा द फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जब भी मैं कोई शेयर वापस इशू करता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज एट फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू पे होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो फेस वैल्यू पे क्रेडिट नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, हमेशा किस पे क्रेडिट होगी, वो फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट होगी। क्लियर है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई फेस वैल्यू पे, 5,500 का शेयर है 10 रुपए पे। एक बात बताओ, मैंने 500 का शेयर 10 रुपए में दे दिया, 10 रुपए का शेयर 11 में दे दिया, तो इसका मतलब है कि 1 रुपए मैंने उसको प्रीमियम चार्ज किया है। अरे यार, मैंने मोहन को 10 रुपए का जो शेयर था वो 11 में दे दिया, तो 1 रुपए प्रीमियम चार्ज किया है। और जो भी कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है वो जाता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 500 रुपये। सर 500 पे उसने 1 रुपये प्रीमियम चार्ज किया है। अरे भैया 10 रुपये का शेयर है तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे ना, 10 और 1। 10 फेस वैल्यू है और 1 रुपये मैंने प्रीमियम चार्ज किया है, मैंने प्रीमियम। और प्रीमियम का पैसा लॉ बोलता है हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। तो क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने ये मैंने शेयर फॉरफिट किया, ये मैंने शेयर फॉरफिट किया और ये मैंने री इशू किया। अब एक और एंट्री होगी, ये समझ में आ गया, 5,500 हो गई। अब एक और एंट्री हो गई। कंपनी एक्ट बोलता है कि जैसे ही कोई शेयर री इशू हो जाता है, आपको उसका जो फायदा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे इस शेयर का फायदा कितना है, फिर इस शेयर का फायदा 3,500 हुआ था जब मैंने वो शेयर जब्त किया था। तो मेरा फायदा 3,500 का था, और जब मैंने री इशू किया तो मेरा फायदा 500 रुपए का है, मेरा फायदा 500 रुपए का है। एक बात बताओ, देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, आप वो कंपनी के अकाउंटेंट, जब मैंने शेयर जब्त किया आपको फायदा कितने का हुआ, सर टोटल फायदा 3,000, टोटल जो गेन हुआ, गेन कितना हुआ, गेन ऑन फॉरफिट कितना हुआ, सर 3,500 का। ओके, जब आपने शेयर री इशू किया तो आपको कुछ लॉस हुआ क्या, नहीं सर गेन हुआ 500 रुपए का। ये गेन को आप इग्नोर करोगे, रीजन बताता हूं क्या हुआ। तो आपको कोई लॉस हुआ क्या, लॉस ऑन फॉरफिटर नहीं सर, जब मैंने लॉस ऑन री इशू मैंने कोई किया क्या, सर नहीं। तो टोटल फायदा कितना हुआ 3,500 का।
अरे यार जब मैंने शेयर जब्त किया तो 3,500 का फायदा हुआ था, हाँ, और जब मैंने शेयर री इशू किया तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके, हाँ सर फायदा हुआ ना 500 रुपए का, तो सर फायदा 3 या 500 पर 500 फायदा करो ना, नहीं, मेरा फायदा 3 या 500 का शेयर जब्त पे हुआ, हाँ हुआ, और लॉस कितना हुआ सर 0 रुपीज हुआ री इशू पे। तो ये जो 3 या 500 है ये मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, ये जो है ये मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा, और इसकी एंट्री क्या करूंगा, जो भी मेरा नेट फायदा होता है शेयर फॉरफीचर और री इशू के अंदर उसको मैं ट्रांसफर कर लेता हूं कैपिटल रिजर्व। सिंस मैं सारे शेयर मैंने री इशू कर लिए तो 3,500 रुपये और 3,500 रुपये ये पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि मुझे टोटल जो गेन हुआ था फॉरफिट पे हुआ था 3 या 500, नुकसान हुआ 0, तो नेट फायदा हुआ 3 या 500, ये मैं करूंगा, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना। पर अब सर आपके मन में डाउट आया कि सर टोटल जो कंपनी को फायदा हुआ, एक तो कंपनी को 7 रुपए मिल गए बल्ले बल्ले, और सर उसको 1 रुपए प्रीमियम मिल गया 500, टोटल फायदा तो सर 8 रुपए हुआ ना कंपनी को। अरे यार कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो 7 रुपए तो उसके पास आ गए थे, तो एक तो वो फायदा 3 या 500 का, और री इशू भी उसने 1 रुपए प्रीमियम पे कर दिया तो 500 का फायदा अलग हो गया, तो टोटल फायदा हुआ 4,000 का। पर भाई साहब यहाँ पे तो आपने सिर्फ 3,500 ही दिखाया, कैसे सर? आपका कैपिटल रिजर्व में तो 4,000 जाना चाहिए था। नहीं, देखो आपको जो टोटल जो फायदा हुआ, मैं मानता हूं टोटल फायदा 4,000 का हुआ, पर उसमें से 3,500 कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा और 500 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो यहाँ पे जो फायदा हुआ अल्टीमेटली कंपनी को फायदा सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो रहा है। जो भी मेरी इनकम होती है वो देखो मेरी क्रेडिट होती है, एक तो ये, और ये भी मेरी इनकम है 3 या 500, तो टोटल फायदा कंपनी को 4,000 का हो गया। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मैं लॉस मैं माइनस करता हूँ, गेन ऐड नहीं करता हूँ कैपिटल रिजर्व के अंदर, ये सिर्फ मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसफर एंट्री करनी कभी मत भूलना। फिर और क्वेश्चन कराओ, मजा आ रहा है, चलो ठीक है। Be limited forfeited of this of non-payment of first final call and reissued the same to Mohan for ₹3 per share। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं वो वापिस आपको एंट्री करा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हो, एक ही एंट्री को रिपीट कर रहे हो, पहली वाली एंट्री सब में सेम रहेगी। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो सब में सेम रहेगी। ओके, और टू शेयर फॉरफीचर, ओके, मैंने शेयर वो ऊपर वाला सेम है, मैंने टोटल फुल्ली कॉल्ड अप था ना, तो 10 रुपये मंगाया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 रुपये, सेम है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,000, यहाँ पे हो जाएगा 500, सर 500 इंटू 2 रुपये ये नहीं आया, 500 इंटू 1 रुपये ये नहीं आया, बाकी 3,500 रुपये आ गया। ठीक है ना। वो बोलता है कि मैंने मोहन को री इशू किया, कितने पे री इशू किया, भाई साहब जी को मैंने री इशू किया 3 रुपये पे इशू किया, तो 500 इंटू 3, 500 इंटू 3 1500 में इशू किया। पर भाई साहब जी को मैंने शेयर कितने का दिया, देखो मैंने शेयर मोहन को 500, मैंने शेयर तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही दूंगा जितना मेरा कॉल्ड अप है। तो मेरा कॉल्ड अप कितना था, यहाँ पे कितना कॉल्ड अप था, सर 500 इंटू 10 था ना, तो मैं इसको री इशू भी 10 पे ही करूंगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस मैं जो री इशू करूंगा, री इशू द सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं उसको 10 पे इशू करूंगा। तो 10 का मैंने उसको 3 रुपये पे दे दिया, मोहन के तो फायदे ही फायदे। तो बाकी का जो नुकसान है वो कौन भरेगा, वो भरेगी कंपनी भरेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है? ओके। तो जब मैंने शेयर फॉरफिट किया तो कंपनी को फायदा कितना हुआ, सर कंपनी को गेन ऑन फॉरफीचर कितना हुआ, सर गेन ऑन फॉरफीचर कितना हुआ, सर 3,500 लेस लॉस ऑन फॉरफीचर कितना हुआ, सर जब मैंने नुकसान किया, जब मैंने शेयर बेचा 5,000 का शेयर मैंने उसको भाई साहब 1500 में ही दे दिया, बिकॉज मैं 3 रुपये पे दिया, तो नुकसान कितना हुआ, 3,500 का नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा 0। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री नहीं होगी। यस,
यही मुझे आपको बताना है। यहाँ पे थर्ड एंट्री इसलिए नहीं होगी बिकॉज जो शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ वही फॉरफीचर यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ। अल्टीमेटली शेयर फॉरफीचर मेरा जीरो हो गया। गेन ऑन फॉरफीचर, लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू 3,500 अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में जीरो ही जाएगा, 3,500 ना 3,500। क्लियर है। और आपको पता है कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती पर री इशू कर सकती है, ओनली ऑन वन कंडीशन कि री इशू का जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफीचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या जितना पैसा मुझे मिला। इधर कंपनी को कितने का हुआ, 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये आ चुके, तो वो 3 रुपये किसी और से तो लेगी ही लेगी। क्लियर है। चलो एक बार और करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्यों नहीं गया, बिकॉज वहां पे जीरो आ रहा था। अब आया बहुत मजा आएगा। ऑफ दिस एंड मैक्सिमम फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ये सेम क्वेश्चन है। बोलता है फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट और फाइनल कॉल। चलो तो ये मेरा यहाँ पे हो गया, तो ये वाला पॉइंट तो मेरा 100% सेम होगा, ठीक है ना, ये तो सेम ही होगा। चलो मैं ये वाला पॉइंट कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि आपने क्या किया, मैंने राम का शेयर फॉरफिट किया फर्स्ट और फाइनल कॉल, ये तो मैंने एंट्री मैंने कर ली। वो बोलता है कि मैंने मोहन को री इशू किया मैक्सिमम डिस्काउंट। एक बात बताओ, कंपनी एक्ट क्लियरली बोलता है, कंपनी बोलती है कि भाई साहब कभी भी आप जो शेयर इशू करो या तो आप पार पे इशू करोगे या प्रीमियम पे करोगे, नेवर एवर एट अ डिस्काउंट। तो जब मैंने शेयर इशू किया था, 10 रुपए का शेयर इशू किया था, उसने 7 रुपए पे कर दिए थे, तो 3 रुपए भी बाकी है। तो कंपनी मैं हूं एज अ कंपनी, मेरे पास 10 रुपए का एक शेयर है। आप लॉजिक लगाओ, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, उसमें से 7 रुपए आ चुके हैं। तो अब अगर मैं किसी और को ये शेयर बेचूं तो मैं, कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर आपका एक शेयर 10 रुपए का है तो कम से कम आपको 10 रुपए शेयर के आने ही पड़ेंगे। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि 10 रुपए का शेयर आप 9 रुपए पे इशू कर लो, ये नहीं हो सकता, 8 पे इशू नहीं कर सकते। बट अगर आप री इशू कर रहे हो तो आप डिस्काउंट पे कर सकते हो। कैसे, देखो मैं हूं कंपनी बोलता है कि 10 रुपए का शेयर कम से कम आपको 10 रुपए आने चाहिए, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। मान लिया 10 रुपए का शेयर में फिर 7 तो मुझे आ चुके, 7 तो आ चुके ना, लिखा हुआ है ना भाई साहब, वही क्वेश्चन है, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो भैया मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट नंबर 7 रुपये तो पे किया, तो कंपनी के पास 7 रुपये आ गए। लॉ बोलता है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब मैं इशू करूंगा, री इशू करूंगा तो अगर मैं कम से कम 3 रुपये पे मुझे इशू करना पड़ेगा, मैं 2 रुपये पे इशू नहीं कर सकता हूं। क्यों, अगर मैंने 3 रुपये पे इशू करूंगा तो टोटल कंपनी के पास 10 रुपये आ गए। कंसेप्ट समझो, कंपनी डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं कर सकती पर री इशू कर सकती है। लॉ ये बोलता है डिस्काउंट पे ओरिजिनली शेयर इशू नहीं कर सकती पर री इशू कर सकती है, पर टोटल अमाउंट फेस वैल्यू का कंपनी के पास आ जाना चाहिए। तो जब मैंने शेयर आपका जब्त किया, फॉरफिट किया तो 7 रुपये आ गए। जब मैं आपको री इशू करूंगा मुझे टोटल 10 रुपये आने चाहिए, तो मैं टोटल 3 रुपये आपसे लूंगा। तो कम से कम मुझे आपको 3 रुपये में बेचना पड़ेगा। 3 में बेच सकता हूँ, 4 में बेच सकता हूँ, 100 में बेच सकता हूँ, 1000 में बेच सकता हूँ, पर 3 रुपये से कम में नहीं बेच सकता। अगर आप बोलो कि सर आप 2 रुपये में बेच दो मोहन को, नहीं बेच सकता। अगर मैंने मोहन को 2 रुपये में बेच दिया ना भाई साहब, तो भैया टोटल शेयर तो 9 रुपये का बिक गया मेरा। वो मेरा कंपनी एक्ट का मेरा जो लॉ है वो मेरा कॉन्ट्रावेट हो गया, वो मतलब वो गलत हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे बोलता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, 10 रुपये का शेयर है, 3 पे मैं रीशू कर सकता हूँ तो 7 पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेम एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी, मैं मैक्सिमम 7 रुपये का उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो भैया मैं 3 रुपये पे उसको इशू करूँगा। मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मैं उसको 7 रुपये का दे सकता हूँ शेयर फॉरफिटर। ध्यान रखना, शेयर फॉरफिटर अकाउंट कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। नेगेटिव मतलब या तो ये क्रेडिट होगा और फिर डेबिट होगा, तो मैक्सिमम डेबिट होगा। और टू
टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। क्लियर है या नहीं क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे आपने 3,500 का फ़ायदा हुआ और यहाँ पे 3,500 का नुकसान हुआ, तो आपका 3,500 का फॉरफिट पे फ़ायदा हुआ, 3,500 का रीइश्यू हुआ, तो कैपिटल रिजर्व में 0 जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको चौथा केस भी आपको करा दिया। क्लियर है? चलो अब मैं कर रहा हूँ द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका नॉलेज, आपकी कॉमन सेंस स्टार्ट होगी। चलो देखते हैं आपसे होता है क्या। लेट्स डू केस नंबर 5। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ RAM of each fully called for non payment of first and final call and reissued 200। चलो ये मैं आपको वापस ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके ये जो है ना, जो कंसेप्ट है ना, वो आपका पूरा ठीक हो जाएगा और इसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। फाइनल कॉल, ठीक है ना। टोटल प्लान क्या था? सब प्लान था यहाँ पे 2 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये और इन दोनों का सर 7 रुपये, क्योंकि टोटल शेयर ही 10 रुपये का था। वो बोलता है कि भैया मैंने री इशू कर लिया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पे नहीं किया, ये पे नहीं किया, ये उसने पे कर दिया, ये उसने पे कर दिया। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, री इशू की एंट्री, इक्विटी शेयर फॉरफिट की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल डेबिट। कितने रुपए मंगाया? 500 शेयर पे मैंने उससे 10 रुपये मंगाया, तो मेरे पास 5,000 रुपये मैंने मंगाया। 5,000 रुपीज़ मंगाया। और क्या क्या मुझे पैसा नहीं आया सर? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और फिर आ जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको 2 रुपये आपको ये नहीं आए, 1,000 रुपये नहीं आए, 2 रुपये और 1 रुपये आपको फाइनल कॉल का नहीं आया, 500 रुपये, और टोटल कंपनी के पास 7 रुपये आए, जो वो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर। कितना सिंपल है ये, तो बड़ा सिंपल है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, मैंने 200 शेयर इशू किए, ये मेरे 500 शेयर की एंट्री थी, मैंने सिर्फ 200 शेयर इशू किए। ओके, तो जब मैंने इशू किए, देखो कंपनी ने क्या किया, सपोज करो अगर मैं बैंक हूँ, आपने 500, सपोज करो कि कोई बैंक है और उसने 5 गाड़ी आपने ले रखी थी EMI पे और आपने लोन नहीं पे किया, मैंने 5 गाड़ी जब्त कर ली। अब उसमें से मैं हूँ बैंक, मैंने 2 गाड़ी बेच दी, तो यहाँ पे मैंने फॉरफिट तो मैंने 500 किए, पर मैंने रीइशू अभी कितने किए? 200। अभी तक सारे लोगों को मैंने नहीं दिए, तो फिर मैंने 200 रुपये का रीइशू किया। तो जब मैं रीइशू करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, कितने का इशू करूंगा? 200 शेयर इशू किए। कितने का इशू किया? 9 रुपये पे। कितने पे इशू किए? 9 रुपये पे 1,800 रुपये। एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप पे जाती है, तो 200 शेयर मैंने इशू किए, तो एक शेयर 10 रुपये का था, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा सर? 2,000 का। ये तो आपको क्लियर है ना, आपने 200 शेयर इशू किए तो 200 इंटू 10 आपका फेस वैल्यू पर जाएगा हमेशा, जो कॉल्ड अप होता है। तो बाकी का क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया शेयर फॉरफीचर डेबिट 200 रुपये, 200 रुपये, सॉरी 200 रुपये। बात समझ में आई? जब मैंने शेयर फॉरफिट किया तो 500 शेयर फॉरफिट किए थे, और यहाँ पे कितना है? 500 शेयर फॉरफिट किया। मैंने 500 शेयर फॉरफिट किया और मैंने 200 शेयर री इशू किया। एक बात बताओ, अब एक कैपिटल रिजर्व की मुझे एंट्री करनी बाकी है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, शेयर फॉरफीचर मैंने 3,500 का किया, हाँ किया, नहीं मैंने 500 शेयर फॉरफिट किए। तो अब मुझे बताओ, गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ 500 शेयर कितना था सर? 3,500। तो एक बात बताओ, 3,500 500 शेयर पे था, तो भाई साहब 200 शेयर पे कितना गेन हुआ? मुझे देखो, मैंने री इशू 200 किए ना, कंपनी एक्ट बोलता है जितना शेयर आप री इशू कर लोगे उतने अमाउंट का शेयर फॉरफिचर आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो ये जो मुझे फायदा हुआ 3,500, ये 500 शेयर पे हुआ, तो 200 शेयर पे कितना फायदा हुआ? ओके, तो यहाँ पे गेन
ऑन 200 शेयर ऑन फॉरफिट। फॉरफिट कितना हुआ सर 3,500, 500 शेयर पे हुआ तो 200 पे कितना हुआ सर 1,400 रुपये। 507 तो 700 इंटू दिस 1,400 रुपी। ओके, तो ये है मेरा गेन, तो दिस इज अ गेन। ओके, तो यहां पे टोटल गेन ऑन 200 शेयर फॉरफिट कितना हुआ सर 1,400 रुपये। सर कहाँ से आ गया 1,400 रुपये? देखो 500 शेयर पे 3,500 तो 200 शेयर पे कितना हो गया 3,500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 1,400 रुपी। तो 1,400 रुपीज़ हो गया लेस। जब मैंने इशू किया तो मेरा लॉस ऑन री इशू कितना हुआ? री इशू 200 शेयर पे। सर 200 शेयर पे मेरा री इशू पे नुकसान हुआ 200 रुपये। 200 पे मेरा री इशू पे नुकसान हुआ 200 रुपये, तो 1,200 मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 12 रुपये मेरा कैपिटल रिजर्व में 1,200 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ में आया? टोटल जो मुझे गेन हुआ 500 शेयर पे वो 3,500 हुआ, तो मैंने 200 इशू किए तो 200 शेयर का शेयर ही फॉरफिट में जाएगा। और वो कैसे निकालेंगे? गेन ऑन फॉरफिचर मेरा 500 शेयर पे इतना, तो 200 शेयर पे 1,400 तो 1,400 रुपये, और 1,400 रुपये पे 200 रुपये का नुकसान हो गया तो 1,400 माइनस 200 रुपीज़ 1,200 रुपये मेरा नेट गेन है। क्या है? नेट गेन है 1,200 रुपये। बात समझ में आई? तो 1,400 मेरा फायदा हुआ फॉरफिट पे, और नुकसान जब मैंने 200 शेयर इशू किया तो मेरा 200 रुपये का यहाँ पे नुकसान हुआ। तो 1,400 माइनस 200 माइनस 200 1,200 रुपये में ट्रांसफ़र करूँगा, और वो 1,200 रुपये मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो मैं एंट्री करूँगा शेयर फॉरफिचर डेबिट 1,200 रुपये, 1,200 रुपये टू कैपिटल रिजर्व 1,200 रुपये। ठीक है ना? समझ में आया? 1,200 कैसे आया? 1,400 शेयर ऑन 200 शेयर पे फायदा माइनस नुकसान 200 शेयर पे 200 रुपये, 1,400 में 200 रुपये 1,200 रुपये। समझ में आया? क्लियर है? ओके, चलो ये समझ में आया। अब एक काम करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अब आपसे होता है क्या। लिखा हुआ है वही है, सेम है एंड री इशू द शेयर द सेम टू मोहन एट 11 पर शेयर। ओके, तो जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था, देखो आप थोड़े से आपको लग रहा होगा सर सेम एंट्री करा रहे हो, क्योंकि मैं आपको सेम जो मेरी फर्स्ट एंट्री है, क्योंकि पहले मुझे आपको कंसेप्ट बताना है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने 500 शेयर फॉरफिट किए तो 500 इंटू 10, ये तो सब में सेम ही एंट्री होगी ना। अब तो आपको याद भी हो गई होगी, चलो मुझे याद हो गई तो आपको तो यार आप तो मेरे से ज़्यादा होशियार हो। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिचर। तो यहाँ पे 1,000 रुपये, यहाँ पे 500, ये हो गया आपका 3,500। सर कैसे? 500 पे 2 रुपये नहीं आया, 500 पे 1 रुपये नहीं आया, और 500 पे 7 रुपये आ गया। ठीक है ना? फिर वो बोलता है कि मैंने री इशू किया, मोहन को इशू किया 11 रुपये पे। चलो तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट किया, 3,000, सॉरी मैंने कितने शेयर इशू किए? 200 शेयर। मैंने कितने शेयर इशू किए? 200 शेयर, तो 200 इंटू 11 तो 2,200 रुपये। और मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से रिलेटेड ही जाता है, तो 200 इंटू 10 रुपये 2,000 रुपये, और बाकी का जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि मैंने 10 रुपये का शेयर भाई साहब जी को 11 में दिया। अरे भैया 10 का शेयर 11 में दिया तो 2 रुपये का मेरा क्या हो गया? प्रीमियम हो गया, और ये जो प्रीमियम हो गया वो यहाँ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। ठीक है ना? ओके, अब मुझे कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। देखो गेन ऑन 500 शेयर फॉरफिट जो मैंने किए वो है 3,500, जो मैंने फॉरफिट किए 3,500। ओके, सो
गेन ऑन 200 शेयर कितना होगा? सर 3500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 1400 लेस मेरा लॉस ऑन फॉरफिट कितना हुआ, सॉरी लॉस ऑन री इशू कितना हुआ? सर लॉस ऑन री इशू का कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था सिर्फ लॉस माइनस करते हैं, गेन माइनस पर प्लस नहीं करते। तो जब मैंने री इशू किया तो मेरे को लॉस कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। सो लॉस ऑन री इशू 0, इसका मतलब है 1400 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व। सो नहीं समझ में आया? देखो गेन आपको 1200 सॉरी गेन ऑन 200 शेयर फॉरफिट कितना हुआ? इज इक्वल टू 1400 रुपये। फिर लेस लॉस ऑन 200 शेयर री इशू कितना हुआ? सर 0 रुपये, क्योंकि जब मैंने री इशू किया तो मुझे लॉस कुछ हुआ ही नहीं। ओके, तो टोटल 1400 रुपये मेरा जो होगा इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे एक और एंट्री में करूँगा, कैपिटल रिजर्व में मैं ट्रांसफ़र करूँगा। क्या ट्रांसफ़र करूँगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैं ये एंट्री करूँगा कैपिटल रिजर्व 1400 रुपीज़, 1400 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। 1400 रुपये मैं ट्रांसफ़र करूँगा डेबिट से लेके ये कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि मेरा नुकसान कुछ हुआ ही नहीं। क्लियर है? चलो और करते हैं, और एक ये केस नंबर 7, ठीक है ना? टोटल 10 केस कराऊंगा। चलो ये एक सेम क्वेश्चन है, री इशूड द सेम फॉर 7 पर शेयर। चलो इसी में कर लूँ। चलो ये वाला पॉइंट आपका सेम है, हटा दूँ। चलो वो बोलता है कि 200 शेयर मैंने री इशू, ये एंट्री तो सेम रहेगी। जब मैंने री इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने पे री इशू किया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक मिनट ये भी आपका ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ, तो मैंने री इशू कितने पे किया? 7 रुपये पे किया। कितने? 200 शेयर 7 पे इशू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7 रुपये पे किया। कितने पे किया? 7 रुपये पे किया। तो 200 इंटू 7 इज इक्वल टू 1400 रुपीज़। और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो जाएगा वो 200 इंटू 10 पे जाएगा, 2000 पे जाएगा। बाकी 600 रुपये का आपका क्या जाएगा? आपका शेयर फॉर फीचर में डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? 600 आपने 200 शेयर आपने 7 पे इशू किया, लिखा है ना? 7 पे इशू किया है। 200 शेयर आपने 7 पे इशू किया है। तो 200 इंटू 7 1400 रुपये आपके पास आ गए हैं। ओके, और बाकी का आपका नुकसान हो गया है। ओके, उसके बाद आपको एक और आपको एंट्री करनी है, गेन ऑन 500 शेयर कितना है? ऑन फॉरफिट इज इक्वल टू 3500। ओके, तो इज इक्वल टू मतलब गेन ऑन 200 शेयर कितना होगा? ऑन फॉरफीचर इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 1400 रुपये। लेस लॉस कितना हुआ? लॉस ऑन री इशू कितना हुआ? मैंने जब 200 शेयर री इशू किए तो मुझे 600 का नुकसान हुआ। पर 600 का नुकसान हुआ तो 800 का मैं ट्रांसफ़र करूँगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है? मतलब यहाँ पे 1400 का जब मैंने फॉरफिट किए थे 200 शेयर पे 1400 का फ़ायदा हुआ था, नुकसान हुआ 600 का। तो 1400 माइनस 600 800 रुपये। तो 800 रुपये में ट्रांसफ़र करूँगा शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 800 रुपये। 800 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब तो। चलो ये 8 नंबर क्या लिखा हुआ है? बी लिमिटेड फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल री इशू द में मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड। बाबा मैं आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना ले सकता हूँ। अगर मेरा शेयर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर मेरा शेयर 10 रुपये का है फेस वैल्यू, तो कंपनी को 10 तो आने ही चाहिए। 10 में से जब उसने
पहले वाले बंदे ने, राम ने 2 रुपये और 1 रुपये पे नहीं किए, इसका मतलब है उसने 7 रुपये पे कर दिए। तो जब उसने 7 रुपये पे कर दिए, इसका मतलब है 3 रुपये मैं और मुझे किसी से लेने ही पड़ेंगे। मेरा शेयर 10 रुपये का है, 7 रुपये राम पे कर चुका है और मैंने उसका शेयर जब्त कर लिया, तो 7 रुपये मुझे आ गए। अब मैं अगर किसी को री इशू करूँगा, मुझे कम से कम 10 रुपये तो चाहिए होते हैं, 7 आ चुके हैं, तो 3 कम से कम मैं लूँगा, मतलब मैं 7 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? 7 रुपये का क्या कहूँगा? डिस्काउंट दूंगा। और इसकी फिर एंट्री क्या करूँगा? जैसी मैं इक्विटी शेयर, सेम एंट्री रहेगी। क्या एंट्री रहेगी आपकी? जैसी आप, चलो आपको फटाफट करा देता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल को फटाफट करो। इक्विटी शेयर डेबिट 5000 रुपये जब मैं जब री इशू करता हूँ, ओके, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1000 रुपये, 500 रुपये टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और बाकी 3500 जाएगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर। क्लियर है? ओके। अब जब ये जो फ़ायदा है ये मेरा 500 शेयर पे फ़ायदा है। क्लियर है? 500 शेयर पे। अब वो बोलता है उसको मैंने री इशू कर लिया, एक शेयर कितने का था? वो बोलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं आपको बता चुका हूँ मेरा शेयर 10 रुपये का था, 7 वाले पहले दे चुका है, तो मुझे कम से कम 10 रुपये आने चाहिए कंपनी एक्ट के हिसाब से। 7 पहले आ गए, तो 3 रुपये पे मैंने री इशू करूँगा। कितने पे इशू करूँगा? 3 रुपये पे मैं री इशू करूँगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू किए? 200 शेयर, तो 200 इंटू 3, 600 रुपये मैंने इशू किए। ओके। और मैंने उसको कितने का शेयर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल, बट ऑब्वियस मैंने 200 शेयर दिए, तो मैंने कैपिटल पे हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा। बाकी जो 1400 है वो मेरा जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब मुझे कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। देखो अब इसमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी क्या नहीं होगी देख लेते हैं। गेन ऑन 500 शेयर कितना है? 3500। तो गेन ऑन 200 शेयर कितना हुआ? 3500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 1400 रुपये। 1400 रुपये। ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेन ऑन 200 शेयर फॉर फ्यूचर इज इक्वल टू 1400 रुपये लेस लॉस ऑन 200 शेयर री इशू कितना है? जब मैंने री इशू किया तो मुझे 1400 रुपये का नुकसान हो गया। 1400 का नुकसान हो गया तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 0 जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी बिकॉज जितना गेन हुआ उतने का ही मुझे नुकसान हो गया। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की एंट्री 0 होगी। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? ये बात आप प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना। कैपिटल रिजर्व का पॉइंट कभी भी आप भूलना मत कि कैपिटल रिजर्व पहले गेन निकालो फिर लॉस निकालो फिर आपका ये 0 हो जाएगा। तो 0 में कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी। क्लियर है? चलो लास्ट एक बार केस नंबर 9 करते हैं। वाई लिमिटेड 300 शेयर ऑफ मयंक 7 कॉल्ड अप on which he has paid only an application allotment money. Out of this 100 share were reissued as fully paid up of 4 रुपीज़ नाउ पर शेयर। सर कैसे करेंगे क्वेश्चन? सर आप मुझे बताओ ना। चलो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले तो है ना आप है ना एक है ना फटाफट है ना रफ के अंदर एक एप्लीकेशन बना दो, अलॉटमेंट अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉल बना दो। इसमें फाइनल कॉल भी है क्या? सर और कुछ दिया हुआ नहीं है तो फिर चलो कॉल अमाउंट फर्स्ट कॉल चलो कर लो। तो टोटल कितने का शेयर है? सर टोटल मैंने अभी तक सिर्फ 7 रुपये मंगाया है जिसमें से उसने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी 3 रुपये पर शेयर पे किया है। तो ये 3 रुपये है। ओके ये मेरा प्लान है, 3 रुपये का मेरा ये है। तो टोटल मैंने 7 रुपये मंगाया है। इसका मतलब है मैंने अभी तक सिर्फ 4 रुपये नहीं आए। तो उसने कितना मुझे पे किया है? पेड उसने 3 रुपये पे किया है, ये उसने पे नहीं किया है और मैंने अभी तक 7 रुपये मंगाए हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो।
₹10 का शेयर है, ₹10 का शेयर है, हाँ ओके। उसमें से 7 कॉल्ड अप है। मैंने अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट मंगाई है? पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं मंगाया है, मैंने ₹7 ही मंगाया है। यहाँ यही तो मुझे आपको पॉइंट बताना है कि ₹10 का शेयर है, मैंने आपसे सिर्फ ₹7 मंगाया है। तो भाई साहब ₹7 में से आपने सिर्फ ₹3 पे किए हैं, ₹3 पे किए हैं, मतलब बाकी के 4 पे नहीं किए। तो अब मैं इसकी एंट्री कैसे करूंगा? देखो बड़े सिंपल सी एंट्री है। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्विटी शेयर जो कैपिटल होगा वो डेबिट होगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा? जितना मैंने मंगाया। तो मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए? 300 शेयर फॉरफिट किए, तो 300 शेयर हैं, ओके। और कितने रुपए मंगाए मैंने मंगाए कितने? ये हमेशा कॉल्ड अप होता है। मैं आपको बता चुका हूं फॉरफिट के अंदर कितने मंगाए, ₹7 मंगाए, तो टोटल ₹2100। देखो मैंने फॉरफिट यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिया। तो अब मैंने टोटल 3 + 4, फिर ये आपके पास 7, ये 4 कैसे आया? क्योंकि 7 कॉल्ड अप है, 3 तो ये है, तो बाकी 4 तो वही होगा ना। तो ₹7 आपसे मंगाए और आपने क्या नहीं दिया? आपने मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी तो दे दिया, कॉल नहीं दिया। तो आपको मैं 2 कॉल्स इन एरियर भी कर सकता हूं या फर्स्ट कॉल भी कर सकता हूं। जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं दे रखा हो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितना अमाउंट है, तो मैं ना क्या करूंगा, इसको कॉल्स इन एरियर भी मैं कर सकता हूं। तो कॉल इन एरियर उसने कितने रुपए नहीं दिया? ₹4 नहीं दिया। तो 300 पे ₹4 कितना आता है सर? 300 पे ₹4 आता है सर ₹1200। और उसने कितना दे दिया? कितना दे दिया सर? उसने मुझे दे दिया 300 पे, उसने मुझे सिर्फ ₹3 पे किया है, ₹900 पे किया है। कंसेप्ट समझ में आया? प्लीज़ ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं फॉरफिट के टाइम पे, जब मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, ये मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, तो फॉरफिट के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल उतने अमाउंट से ही डेबिट होता है जितना मैंने कॉल्ड अप किया। ₹7 मंगाया, ₹4 नहीं आया, ₹3 आ गया, मिल गया, तो ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर चला गया। क्लियर है? अब वो बोलता है इसमें से मैंने 100 शेयर री इशू कर दिए। 100 शेयर क्या कर दिए? री इशू कर दिए। अच्छा ठीक है भैया, चलो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेता हूं। क्या बोलता है? 100 शेयर इशू किए। कितने पे इशू किए? मैंने फुल्ली पेड अप इशू किए 9 पर शेयर पे, ओके, इंटू ₹9, तो ₹900 आ गए। ₹900 आ गए। मैंने 100 शेयर इशू कर लिए ₹900 पे। सब नहीं समझ में आया? देखो टोटल शेयर कितने थे? 300 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से मैंने मात्र 100 शेयर रीइशू किए। आउट ऑफ दिस कितने पे इशू किया? फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब है ₹10 का शेयर ₹9 पे इशू किया। इसका मतलब है कि जब मैंने इशू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा वो 100 इंटू ₹10 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने फुल्ली पेड अप इशू किया है, तो मतलब वो ₹10 पे ही होगा, तो ये ₹1000 पे। सर ये ₹7 पे नहीं होगा? नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है ₹10 का शेयर मैंने इशू किया है, तो ₹10 का शेयर मैंने इसको ₹9 पे इशू किया है। क्वेश्चन में लिखा है ₹9 का, तो बाकी का ₹100 का आपका नुकसान हो जाएगा, और उस नुकसान को मैं नाम देता हूं शेयर फॉरफिट, ठीक है ना, डेबिट ₹100। क्लियर है? अब मुझे कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। चलो एक बात बताओ, गेन ऑन, मैंने 300 शेयर फॉरफिट किए थे, हाँ मैंने 300 शेयर फॉरफिट किए थे, हाँ, तो 300 शेयर पे कितना फायदा था सर? 900 शेयर। तो जब मैंने, तो गेन ऑन 100 शेयर मैंने जो फॉरफिट किए वो हो गया 900 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹300। अरे ₹900 300 शेयर पे है, तो 100 शेयर पे कितने हुए? 900 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 300। ओके, तो इसका मतलब है गेन ऑन 100 शेयर फॉरफिट इज इक्वल टू ₹300 लेस लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ 100 शेयर। कितना है लॉस? कितना है सर? लॉस 100 शेयर पे 100 ही लिखा हुआ है, ये कोइंसिडेंटली 100 पे 100 आ रहा है, तो इसका मतलब है 200 मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा।
कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो मैं एक और एंट्री करूँगा, क्या एंट्री करूँगा, मैं एंट्री करूँगा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 200 रुपये और उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा कैपिटल रिजर्व में 200 रुपये। पर नहीं समझ में आया? अरे भैया 300 शेयर पे मेरा फ़ायदा 300 रुपये, सॉरी 100 शेयर पे मेरा फ़ायदा 300 रुपये होता है, वो मैंने आपको निकाल के यहाँ बता दिया। और 100 शेयर पे नुकसान भी 100 रुपये का हो रहा है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया। ये रहा ना निकाल, ये रहा ना 100 का नुकसान, तो 100 पे शेयर 100 का नुकसान, तो टोटल नेट फ़ायदा कितना हुआ 200 का, और वो जो फ़ायदा है वो मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है? बात समझ में आई है? चलो अब मैं आपको आता हूँ लास्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Ashima Limited 800 share of 100 each on which first call not paid, final call has not yet been called up. Out of these 500 share were reissued at 11 fully paid up. बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। देखो आपको ना घबराना नहीं है, आप एप्लीकेशन करो, आप अलॉटमेंट करो, आप फर्स्ट कॉल लिखो, आप फाइनल कॉल करो, ठीक है ना। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है सर नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट कॉल पे लिखा हुआ है 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे लिखा हुआ है 2 रुपये, सर फाइनल कॉल पे लिखा हुआ है 2 रुपये, तो टोटल तो 10 रुपये का शेयर था ना, टोटल 10 रुपये का शेयर था। तो अब इसका मतलब है अगर 2 रुपये फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल, तो ये दोनों मिलके 6 रुपये होंगे। अरे यार टोटल 10 रुपये का शेयर है, ये 2 और ये 2, तो 10 - 4 6 रुपये होगा। अच्छा ये तो मेरा प्लान है, ठीक है ना। अच्छा पेड कितना किया, वो बोलता है 6 रुपये तो उसने पे कर लिया, फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। एंड देखो ध्यान से सुनो, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट बीन कॉल्ड अप। अभी तक मैंने ये मंगाया ही नहीं है, ये मैंने मंगाया ही नहीं है अभी तक भाई साहब, मैंने फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं है। यही मुझे आपको पॉइंट बताना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कंसेप्ट ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, टोटल शेयर मेरा 10 रुपये का है, पर मैंने अभी तक सिर्फ 6 और 2 रुपये मंगाए हैं। सर कैसे, फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल 2, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गए 6, तो मैंने अभी तक यही मंगाया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो ना, फाइनल कॉल अभी तक मैंने मंगाया ही नहीं है। इसका मतलब है मैंने फॉरफिट यहाँ पे ही कर दिया, जब मैंने मंगाया नहीं तो यहाँ ही फॉरफिट कर दिया। तो अब जब मैं शेयर फॉरफिट करूँगा तो मैं सबसे पहले तो एंट्री करूँगा इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करूँगा। मैं क्या करूँगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करूँगा। कितने पे डेबिट करूँगा, यही तो आ रहा है। मैंने कितना मंगाया अब तक 8 रुपये मंगाया है, तो भैया 800 शेयर पे मैंने 8 रुपये मंगाया है, यही मुझे आपको पॉइंट बताना है। देखो ये हमेशा कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप। मैंने कितना अभी तक बुलाया आपसे, मैंने जब आपकी गाड़ी या जब आपका शेयर जब्त किया, कितने रुपए मांगे थे, 6 + 2 8 मांगे थे, 8 ही मांगे थे। तो यहाँ पे मैंने 8 मांगे थे, 800 × 10 तो 6400, सही है ना। 800 × 8 6400 हो गया। अच्छा फिर आपने क्या क्या मुझे पे नहीं किया, आपने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपने पे नहीं किया। 800 शेयर पे आपने कितना पे नहीं किया, 2 रुपये पे नहीं किया, इंटू 2 रुपये 1600 रुपये, और बाकी आप पे कर चुके हो अच्छे बच्चों की तरह। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर कितना जाएगा, सर 800 पे आपने पे किया है, 6 रुपये पे किया है, 6 रुपये पे किया है, तो कितना हो जाता है 800 × 6 = 4800 रुपये। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये तो हो गया मेरा फॉरफिट की एंट्री, फॉरफिट की एंट्री हो गई है। फिर मैं करूँगा री इशू करूँगा, हाँ री इशू करूँगा। मैंने आपको वो जो शेयर है वो री इशू किया, कितने शेयर री इशू किए, 500 शेयर 11 पे, ओके। तो 500 × 11 कितना होता है सर, 5000 रुपये। कितना होता है, 5000 रुपये लिखा हुआ है। वह री इशूड है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ओके। तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप है, इसका मतलब है कि मैंने आपको जो शेयर इशू किया है वो 500 × 10। ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी 5000 रुपये, ये हो जाएगी 5500 रुपये, और ये हो जाएगा 5000 रुपये। और बाकी का जो 500 रुपये जाएगा वो जाएगा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा।
500 रुपये। सर कहाँ लिखा हुआ है? देखो ना, मैंने 10 रुपये का शेयर 11, 10 का 11, 10 का 11, तो 10 रुपये का तो शेयर है और 500 शेयर में फिर मुझे 1 रुपये का फ़ायदा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, बिकॉज मैंने 500 शेयर पे 1 रुपये का फ़ायदा और टोटल 5500। अब एक और एंट्री करनी कैपिटल रिजर्व की। जैसे ही मैं रीइश्यू करता हूँ कैपिटल रिजर्व की एंट्री मत भूलना। ओके, तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? गेन ऑन 800 शेयर फॉरफिट कितना हुआ? सर 800 शेयर पे मेरा कितना फायदा हुआ? 4800 लिखा हुआ ना, 4800। अरे यार मैंने 800 शेयर पे मुझे 4800 का फायदा हुआ ना। ओके, इसका मतलब है गेन ऑन 500 शेयर कितना होगा? ऑन फॉरफिट कितना होगा? 4800 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 500 करो, तो 4800 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 500 सर 3000 रुपये, 3000 रुपये। इसका मतलब है कि गेन ऑन 500 शेयर फॉरफिट होगा, कितना होगा भैया? 3000 रुपये, 3000 रुपये। और लेस लॉस ऑन 500 शेयर री इशू कितना हुआ? जब मैंने री इशू किया तो कितना मुझे नुकसान हुआ? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। बल्ले बल्ले, जब मैंने रीइश्यू किया था, मैंने तो प्रीमियम पे इशू किया ना, तो नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, जीरो। इसका मतलब है 3000 माइनस 0, 3000 इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 3500, 3000 रुपये। ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3000 रुपये, 3000 रुपये ये ना, हाँ 3000 रुपये, और उसको मैं ट्रांसफ़र करूंगा कैपिटल रिजर्व के अंदर 3000 रुपये। बड़ा सिंपल सी बात है, समझ में आया? पहले आप गेन निकालोगे, फिर आप लॉस निकालोगे, कुछ नुकसान हुआ नहीं, गेन अपन इंक्लूड नहीं करते, तो नेट फायदा मेरा 3000 का हुआ, वो मैं फॉरफिट के अंदर मैं ट्रांसफर करूंगा। यही तो मुझे आपको पॉइंट बताना था, क्लियर है? तो मैंने आपको 10 केस मैंने आपको करा दिए हैं। यस, ये मैंने आपको 10 केस करा दिए हैं, ठीक है? अगर लेक्चर अच्छा लगा, ये खत्म हो गया है पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आपका खत्म करा दिया, पूरा इश्यू ऑफ शेयर खत्म करा दिया आपको। स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने पूरा का पूरा जितना भी जो है ना, अब आपके 100% मार्क्स एग्जामिनेशन में कंफर्म है अगर आपने ये सारे लेक्चर देख लिए। मैं टोटल 13 पार्ट में डिवाइड किया था ना, तो यस 13 पार्ट मैंने आपको सारे करा दिए। लाइक कर देना यार, आप लाइक में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर लगता है कोई देख भी रहा है क्या? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले। तो यस डू, एंड यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 40, 50, 100 रुपये अगर आपको लग रहा है। एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है accountfunda.com पे, यहाँ पे आप ले सकते हो 240 आवर्स क्लास 12th का, यस, एंड 160 आवर क्लास 11th का। बहुत सारी टीचर्स भी मेरा कोर्स लेती हैं, यस, 1000 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं 12th के पेन ड्राइव के अंदर। एंड यस डू सब्सक्राइब, ऐसे ही आप मुझे प्यार बनाए रखियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।